बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल चपली कबाब। चपली कबाब के लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे, ये कीमा है बारीक 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 किलो करीब, और इसके में चिकनाई शामिल है। और हमने इसको हाथ से दबा दबा के इसका पानी निकाल दिया, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये मकई का आटा है, 120 ग्राम है। अगर आप टेबल स्पून से लेंगे तो 10 से 12 टेबल स्पून मकई का आटा। 2 टीस्पून ये लाहौरी नमक है। 1 टीस्पून ये पिसी हुई लाल मिर्च है। 2 टीस्पून ये गरम मसाला है। और ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। ये हमारे मसाले इसमें कीमे में जाएंगे। इसके अलावा 4 टेबल स्पून ये हमारा अनारदाना, इसको हम पहले हाथ दस्ते से कूट लेंगे, फिर हम मशीन में ग्राइंड करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा है हमारा 3 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून साबुत धनिया है, ये सब कूटेंगे। और अजवाइन है 2 टेबल स्पून। 4 अंडे जाएंगे हमारे। 2 अंडे हम कीमे में डालेंगे आमलेट बना के, और 2 अंडे हम जो हैं फ्राई करेंगे। 2 हम कच्चे डालेंगे और 2 हम आमलेट बनाएंगे। इसके अलावा 4 टेबल स्पून ये पुदीना है, इसको भी हम बारीक चॉप करेंगे। हरा धनिया है आधी गड्डी, इसको भी हम चॉप करेंगे। ये मोटी और छोटी दोनों तरह की हरी मिर्चें हैं, 15 से 20 अदद है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन है ये, इसको भी हम कूटेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन होगा पीसने के बाद। ये हरा प्याज है, ये 2 हरा प्याज है, इसमें वाइट और ये ग्रीन दोनों हमारे इसमें जाएंगे। इसके अलावा ये 4 टेबल स्पून 4 अदद ये प्याज है, इसको भी हम चॉप करेंगे। ये 4 हमारे टमाटर चॉप हुए, 1 टमाटर स्लाइस में जाएगा हमारा। 5 टमाटर हमें चाहिए। 2 टेबल स्पून लेमन जूस है, ये हमारे कीमे में जाएगा। इसके अलावा जो दही है 2 टेबल स्पून हम दही लेंगे, उसका पानी हम इस तरह से निकाल लेंगे। किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो फिर हमारे जो कबाब हैं वो ख़राब हो जाएंगे, टूटेंगे। 2 टेबल स्पून दही हम इसलिए डालेंगे ताकि ये सिकुड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और सिकुड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। ठीक है, तो चलें अब हम शुरू करते हैं। ये साबुत धनिया है, ये ऐसे हम डालेंगे इसमें। सफ़ेद ज़ीरा है, कोई भी चीज़ भुनेंगे नहीं, ऐसे ही जाएगी सारी चीज़ें ना। और इसको हम बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। अजवाइन है, ये अनारदाना बाकी पीसेंगे। पहले हम इनको थोड़ा सा दरदरा करेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारी चीज़ें हमने अनारदाना, साबुत धनिया, ज़ीरा, अजवाइन सब इसको पीस के रखें। अब हम प्याज को पीसेंगे। इस तरह से 4-4 टुकड़े करके इसमें डाल दें। ये देखें, ये बारीक हो गया, हमें इतनी चाहिए होगी। ये देखें, ये प्याज है हमारी बारीक है, इसका हमें पानी निकालना है। छन्नी में डाल के निचोड़ लेंगे तो उसका पानी निकल जाएगा। अब हम अदरक लहसुन डाल देंगे इसमें। ये भी चीज़ हम इसी तरह पीस लेंगे साबुत। ये देखें, ये अदरक लहसुन है, ये हमने इस तरह से पीस लिया है। ये हमारी चॉप हरी मिर्चें हैं, ये हमारा पुदीना है, ये हमारी हरा धनिया है, और ये हमारा हरा प्याज है। ठीक है, अब जो टमाटर हैं इसका जो है हम बीच का हिस्सा टमाटरों में निकाल लेंगे, और फिर हम उसको इस तरह से चॉप कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये प्याज है हमारी चॉप, इसको छन्नी पे रख के हम इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये हमारा नीचे से पानी प्याज का निकल जाएगा। जितना निकाल सकते हैं उसको निकाल लें। अगर इससे मुश्किल हो रही है तो आप इस तरह से हाथ से भी इस तरह से निचोड़ के रख सकते हैं। सही, 1-2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया इसके अंदर, और 2 अंडे हमने, ये आमलेट है, नमक डाला है इसमें अपने हिसाब से 1/2 टीस्पून, और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसके टुकड़े कर लेंगे, छोटे से चॉप कर लेंगे। देखें, जितने बारीक पीस कर सकते हैं चॉप आप कर लें अंडे को, जितने कीमे में हम मिलाएंगे। 2 टेबल स्पून हम डालेंगे लेमन जूस, इससे हमारा जो कीमा है वो
बाइंडिंग इसकी अच्छी हो जाएगी। ये जाएंगे सारे मसाले, नमक, सारे कुटे मसाले थे। इसी तरह से कुटिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा। इसको मिक्स करेंगे। यह है अदरक लहसुन कुटा हुआ। ये हरी मिर्चें, अभी हम इसको पहले मिक्स करेंगे, फिर हरी मिर्चें हम बाद में डालेंगे। हाथों से अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें, सारा मसाला इसके अंदर जब हो जाए। कीमे में भी जो पानी था वो हमने हाथ से दबा दबा के सारा निकाल दिया। प्याज में भी जो पानी था वो भी हमने निकाल दिया। जितना हो सकता है आप निकाल दें। जितने इसमें ड्राई रहेगा वो उतने टेस्ट उसका बढ़ता है। टमाटर, प्याज, हरा मसाला सारा हमारा आखिर में जाएगा। ये देखिए, अभी हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। आप कम डालना चाहें तो कम डालें, अपने हिसाब से डालें। मोटी हरी मिर्च होती हैं, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती। कम रखना चाहें कम रखें, अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से करें। ये दही जो हमने बताया था आपको, पानी निकाल दिया था हमने इसका। अगर आप चाहें तो डब्बे वाला दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही जाता है। ये 2 अंडे कच्चे हैं, ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इसमें ना तो कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ना मैदा डालेंगे, ना ही आटा डालेंगे। सिर्फ मकई का आटा इसमें जाता है। पेशावरी चपली कबाब की पहचान मकई का आटा होता है। ये मकई का आटा 120 ग्राम है, 10 से 12 टेबल स्पून है। इसको मैंने हल्का सा भून लिया। इतना नहीं भूने, हल्का सा भूनेंगे, इसकी जो स्मेल होती है आटे की वो ख़त्म हो जाएगी। इसको बहुत अच्छे से भूनना होता है। भूनने के बाद हम इसको 1 घंटे का रेस्ट देंगे। इसको हम फ्रिज में रख देंगे। जब हमें तलना होगा फिर उसमें हम ये सारे जितने भी हरे मसाले, हमारे हरा धनिया, पुदीना और प्याज, टमाटर, ये सब हम आखिर में डालेंगे। ये सब चीज़ें हम जब हमें तलना होगा उस वक्त डालेंगे। हमने पहले से डाल दिया तो फिर वो हमारी जो सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देती हैं वो ख़राब हो जाती है कबाब। इसको बहुत अच्छे से गूंदो, जिस तरह से आटा गूंदते हैं इस तरह से गूंदो। खूब अच्छे से मिक्स कर लें हर चीज़। अगर आपको नमक कम लगे तो नमक और ज़्यादा डालें। ये जो अंडा हमने चॉप किया था इसको भी इसमें शामिल कर दें, इसको मिक्स कर दें। ये देखिए, अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। जब 1 घंटा हमारा हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको सब चीज़ें डाल के फ्राई करेंगे। ये देखिए 1 घंटा हो गया। अगर आप ज़्यादा देर रखना चाहते हो तो आप इससे ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। ये हमारी प्याज है, इसमें तो हमने अच्छी तरीके से पानी निकाल दिया, इसमें पानी दिखिए। और ये हमारा हरा प्याज है, इसमें अभी थोड़ा पानी है, अभी हम इसको निकाल दें। ये हमारा हरा धनिया, पुदीना है, ये हमारे टमाटर हैं। ये हमारा हरा प्याज। हम सबको अच्छे से मिक्स कर लें। चूल्हा हमने जला लिया हल्का सा। ये देखें बहुत धीमी आंच है। इसमें हमने ऑयल डाल दिया। अब हम इसको कबाबों को इस तरह से हथेली के बराबर रख के डाल देंगे। बड़ा करना चाहें तो और बड़ा कर लें, नहीं बड़ा करने में फिर टूटने का खतरा है। पतले रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोटे मत रखिएगा। कच्चे होते हैं ये कीमा, अंदर से पकेगा नहीं, ऊपर से पक जाएगा, कच्चा कच्चा अंदर से। जब ये हल्के से सिक जाएंगे तो फिर हम आराम से इसको पलटेंगे। पलटते हैं बहुत आराम से करके।
शैलो फ्राई होते हैं, इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई करेंगे तो हमारे टूट जाएंगे। ये बहुत खस्ता होते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, जूसी हमारे फ्राई हो गए बहुत आराम से। देखें, ये हमारे चपले स्पेशल कबाब तैयार हो गए हैं। अगर आपको लगे कि ये टूट रहे हैं तो आप इसमें मकई का आटा और शामिल कर सकते हैं। नमक चख लीजिएगा, अगर नमक कम लगे तो नमक भी आप मिला सकते हैं अपने हिसाब से। ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।